झारखंड गठन के 23 वर्षों के बाद भी झारखंड के आंदोलनकारियों की पहचान और शिनाख्त को स्थापित नहीं किया जा सका है। लिहाजा बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं अपने चिन्हितीकरण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन आज से नहीं वर्षों से चल रहा है। आज पुराने विधानसभा मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला भी मौजूद थी। मैम, आपने क्या बताने की कोशिश की? आपने बताया कि किस तरह झारखंड की जो जल जंगल ज़मीन है वो लूटी जा रही है, आंदोलनकारियों को उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है और ये कोई एक सरकार की बात नहीं, तमाम सरकारों में यही स्थिति रही। तो फिर ये तो समस्याएं हुई, निवारण क्या है इसका? निवारण एक ही है। एक तो झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन जो हुआ है वो सिर्फ 18 जिलों का या तो 22 जिलों का सीमा के भीतर को एक झारखंड हम राज्य के दर्जा हम नहीं देंगे ऐसा नहीं था। झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था वो यहाँ का मिट्टी का संरक्षण करना, यहाँ का जंगल का पानी का संरक्षण करना, यहाँ के तमाम समुदाय का संरक्षण करना और उनके भाषा संस्कृति के साथ उनका आर्थिक विकास, उनका बौद्धिक विकास और यहाँ के संसाधन अगर यहाँ का है, खनिज हमारा है तो यहाँ के लोगों को यहाँ का जो रोजगार सृजन होगा वो भी यहाँ के लोगों को पहला प्रायोरिटी हक के रूप में उनको देने का यहाँ पर उद्देश्य था। लेकिन आज की तारीख में अलग राज तो बन गया है, लेकिन यहाँ जमीन जंगल सारा चीज लुटाते जा रहा है। यहाँ के नौकरी यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, ना तो यहाँ उनका जो जिंदगी का जो आधार है, जंगल है, जमीन है, या तो और जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित नहीं है। तो आज की तारीख में जमीन जो जा रहा है, तो ये जो लोग यहाँ पर आए हैं झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ा उन्हीं का है ना, उनको भी आप लूट रहे हैं, नौकरी भी आप लूट रहे हैं। तो हल एक ही है कि आप झारखंड का जो स्थानीयता नीति तो आप नहीं बना पाए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ का भाषा और संस्कृति और यहाँ का झारखंड अलग राज्य की जो कल्पना की गई थी और जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया लंबे समय तक, आपको हर हालत में जंगल को सुरक्षित, जमीन को सुरक्षित, नदी पहाड़ को सुरक्षित रखना पड़ेगा और यहाँ का जो नौकरी है यहाँ के लोगों के लिए आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कारपोरेट को बुला लिया और आप सारा जमीन दे रहे हैं, नदी का पूरा पानी आप कारपोरेट को दे रहे हैं। इसके लिए तो झारखंड नहीं बना था। हल निकलेगा सिर्फ एक ही में कि यहाँ का संसाधन के साथ यहाँ के मानवीय मूल्य का शिक्षा में आपको विकसित करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में आपको विकसित करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को आपको उच्च स्तर का शिक्षा भी देना पड़ेगा ताकि बाहर के लोगों के साथ compete कर सके। लेकिन 23 साल में भी आप स्वास्थ्य का जो बुनियादी व्यवस्था है वो आपने ठीक नहीं कर सका। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी व्यवस्था करना था वो आपने वो बुनियादी व्यवस्था नहीं करने सका। यहाँ के शहीदों को जितने लोग जालकर अलग राज्य के लिए शहादत दिए, उनके बच्चों को भी आपको सिलेक्ट करना चाहिए था और उनको उचित शिक्षा देनी चाहिए थे। आपने कुछ नहीं किया। हल उसी में है जो मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ के लोग जो इस राज्य के लिए कुर्बानी दिए हैं, यहाँ के उनके बच्चों को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए। और सुदूर गांव के आप शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जीरो है। स्वास्थ्य का व्यवस्था जीरो है। आप एक जिला में आज तक आपका ये जो मलेरिया चेक करने के लिए किट आप नहीं रख सके, एक्सरे का अपना सिटी स्कैनर आप नहीं रख सके, तो कौन सा झारखंड का विकास आप कर रहे हैं? मानवीय मूल्यों का विकास करेंगे, विकसित जो बातें कर रही हैं, ये जो बातें कह रही हैं, ये तो वर्तमान सरकार की बात भी नहीं है। जो भी सरकारें रही उस दौरान इसी तरह की स्थिति रही। अभी जो वर्तमान की सरकार है, गुरुजी के सुपुत्र के हाथ में पूरा राज्य का संचालन है, जल जंगल जमीन वाली सरकार कहती है, आंदोलन से उपजी हुई सरकार कहती है, पार्टी कहती है। उस सरकार में अगर जस्टिस नहीं होगा तो किस सरकार में हो पाएगा? ये तमाम बातें सिर्फ इस सरकार की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी बोलती थी ना, आंदोलनकार झारखंड के लोग अलग राज्य का मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि हम इनके सपना को पूरा कर रहे हैं, तो सपना को आपने कहाँ पूरा किया? हम भारतीय जनता पार्टी को भी बोल रहे हैं और 10 साल से आप केंद्र में अभी बैठे हुए हैं, तो आप तो 12 साल 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है इस राज्य में। तो हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन आज केंद्र में जो केंद्र सरकार बैठी हुई है वो तो यहाँ पर आज की तारीख में
70 साल में जितना जंगल और जमीन लूटने का काम नहीं किया, आज 10 साल में यहाँ का CNT एक्ट को बदलने का काम किया और पूरा कारपोरेट घराने को पूरे देश में मैंने बैठाने का काम किया। भूमि बैंक जो गांव के भीतर का, जो हमारा गांव के भीतर का जो जमीन है, जो समाज की सामुदायिक जमीन है, आदिवासी मूलवासियों की सामुदायिक जमीन है, गरमजरू आम और खास जमीन जो हमारा खतियान पार्ट 2 में है, तमाम जमीन को वो बेनाम जमीन घोषित करके नरेंद्र मोदी की सरकार अभी स्वामित्व योजना के तहत में कारपोरेट को उसका मालिक बना रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बार बार मैं ये जंगल जमीन की बात कर रही हूँ, 70 साल में जितना जमीन और जंगल नहीं लुटाया, जितना मानव अधिकार का हनन नहीं हुआ था, आपने सिर्फ और सिर्फ 9 साल में आपने हनन किया। हम लोग इतना यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम लोगों को अपनी सरकार कभी हम लोगों को उग्रवादी नहीं कहा। मैं जल जंगल जमीन का लड़ाई 1995 से कोयलकारों का लड़ाई से आज तक लड़ रही हूँ, लेकिन हम लोगों को देशद्रोह के नाम पर कभी भी सरकार ने केस नहीं किया, कभी भी हम लोगों के ऊपर में हम लोगों को अर्बन नक्सलाइट नहीं किया। आप देखिए 2014 के बाद केंद्र की सरकार जैसे आई, जितने भी जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, अर्बन नक्सलाइट बोलती है, देशद्रोह बोलती है और पूरे आपका जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको जेल में डालने का काम कर रही है। अच्छा, झारखंड के संदर्भ में एक दो बात पूछ रहे थे। आपने कहा स्थानीयता का विषय और नियोजन का विषय ये हल नहीं हो पाया, सरकार ने कोशिश की, कई बार कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो फिर उसका निवारण, उसका हल कैसे निकला? जितने भी जो लोग झारखंड के लोगों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, झारखंड के लोग यहाँ पर जिए खाए, उनका जमीन तो लुटा जा रहा है लेकिन उनको नौकरी मिले, ये जो लोग नहीं चाहते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, सरकार को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो लोग जानते हैं कि इस पर केस कर दो तो ये लंबे समय तक खिंचाते रहेगा। हाई कोर्ट के बाद पहले सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो ही लोग कर रहे हैं जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलितों को आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से माने सत्ता और संसाधन में मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं, वही लोग इस तरह का काम करते हैं। तो आपने सुना, ये थी दयामणि बारला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के जो संसाधन है उस पर वास्तविक जो हक और अधिकार है वो झारखंड के लोगों का है, जिसमें भी आदिवासी और मूलवासी समाज के लोगों को प्राथमिकता की सूची में रखनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि तमाम सरकारों में इस चीज़ को दरकिनार किया गया। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में इस बात की उम्मीद जगी है, उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन से पहले यानी कि 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी फेस होना है और असेंबली इलेक्शन भी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे पहले सरकार कुछ ऐसी बुनियादी विषयों को हल करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।